हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस डे में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस के लिए कितने दिन बचे। उस हिसाब से हम डेली एक थीम डिस्कस करते हैं कि उस थीम पे काम करके आप मैक्सिमम जो आउटपुट है निकाल सकते हो अगले 7 हफ्तों तक के लिए। तो प्रीलिम्स 2025 में 165 डेज का टाइम बचा हुआ है और अगर मैं 31 जनवरी तक मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, जो कि आइडियली मुझे करनी चाहिए, तो मेरे पास 7 हफ्ते का टाइम है। इन 7 हफ्तों में 2 थीम्स, हिमालयस और वाटर, इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। थर्ड थीम यानी आज की थीम है वल्नरेबल सेक्शंस और उसमें भी विमेन। अगर आप वल्नरेबल सेक्शंस और सोशल एम्पावरमेंट इस टॉपिक को उठाते हैं तो उसमें आपके पास 7 से 8 कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स आ जाते हैं देश में। सबसे पहले आते हैं विमेन, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं चिल्ड्रन, देन थर्ड नंबर पे आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, फिफ्थ नंबर पे आते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सिक्स नंबर पे आते हैं एल्डरली, ठीक है, सेवेंथ नंबर पे आते हैं पुअर या बीपीएल कह सकते हो, है ना, एंड लास्ट में आता है आप कह सकते हो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, ठीक है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन इस प्रकार से की जा सकती है। यदि आप इनसे जुड़े 5-6 से 6 एस्पेक्ट तैयार कर लेते हो तो आप जनरल स्टडीज 1, GS2, GS3 के बहुत सारे कंपोनेंट्स को कवर कर लोगे। और क्योंकि हमारा फोकस उन थीम्स के ऊपर है जो आपको अक्रॉस द GS सब्जेक्ट्स हेल्प कर सके, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस PDF में दिखाऊंगा वो विमेन से रिलेटेड है, बट आप अगर देखोगे वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे फ्री PDF अवेलेबल है 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वहां पे आपको SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे थीम वाइज लगे हुए। अब जैसे हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स की, तो इनके लिए सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि इनकी वल्नरेबिलिटीज के लिए एक 5 से 6 पॉइंट्स की चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज डेटा, है ना। जो भी चैलेंजेस आप ईयरमार्क करोगे कि विमेन क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चिल्ड्रन क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको बैक करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 पॉइंट लिख रहे हो तो कम से कम 3 पॉइंट के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फ्रॉम आइदर इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट और इट शुड बी अ डेटा दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और वेबसाइट, ताकि आप अपने आंसर को हमेशा सब्सटैंशिएट कर सको। सेकेंड थिंग जो आपको चाहिए चैलेंजेस फेस्ड लिखने के बाद अपने नोट्स के अंदर, वो चीज आपको चाहिए कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स अभी तक रहे हैं, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, हर एक सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स करता ही है, उनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स के लिए भी यही वाली स्कीम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए लेके आई जाती है। ठीक है, देन आफ्टर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यू शुड हैव द कंटेंट ऑन व्हाट आर सम सजेशंस, आइदर इट माइट बी अ कमिटी, है ना, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जाजा कमेटी थी, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज सच, है ना, या भोरे कमेटी थी, है ना। सिमिलरली आपके पास हर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस होने चाहिए कि आगे जाते हुए उनके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, NGOs को, एवरीथिंग, नॉट ऑल ओनली वन स्टेक होल्डर दैट इज द गवर्नमेंट बट ऑल स्टेक होल्डर्स व्हाट दे शुड डू। एक आइडिया देने के लिए कि ये थीम कितना काम आ सकती है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाता हूं। जनरल स्टडीज 1 में देखो 2024 में ही जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी, विमेन एम्पावरमेंट के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इन प्रोग्राम डिजाइन। नाउ दिस क्वेश्चन कुड इजीली have been asked in GS2 as well because policy design and implementation governance का पार्ट है और वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। 2023 में ये पूछा गया क्योंकि इंडियन सोसाइटी के बारे में GS पेपर 1 में पूछा गया कि वाई यंग वुमेन के अमंग सुसाइड इंक्रीज हो रहा है भारत में, वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग। 2021 में पूछा गया कि गिग इकोनॉमी, इसका क्या प्रभाव पड़ा विमेन के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। विमेन आर द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये 2019 में पूछा गया। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड अगेंस्ट स्पेस, मतलब हिस्ट्री से लेके अभी तक प्रेजेंटली क्या है ना, और अलग अलग वर्किंग, अलग अलग एनवायरनमेंट्स में, फैमिली एनवायरनमेंट में, वर्क प्लेस के अंदर, रोड्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं। विमेन्स मूवमेंट के बारे में पूछा गया GS1 में,
ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज क्वेश्चंस पॉइंट टू अ सिंगल एजेंडा कि आप GS 1, 2, 3 में, तीनों में विमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको सिलेबस के टॉपिक से जरूर लिंक करना। से फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन इज अ टॉपिक दैट इज देयर इन GS 1, बट ग्लोबलाइजेशन का इंटरसेक्शन विद विमेन आपसे पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर आप पॉलिसी बजट की बात करते हो, जेंडर बजटिंग इज अ टॉपिक जिसका अगेन बजट का इंटरसेक्शन विद विमेन आपसे पूछा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि किस पर्सपेक्टिव से आप तैयार कर सकते हो इस पूरे थीम को। आपने ये नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ रहा हूं, आपने ये सोचना है कि इस थीम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से मैं तैयार कर रहा हूं, ठीक है। एंड द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू विमेन विल बी कवर्ड बोथ in most of the GS subjects, predominantly in GS 1 but also in GS 2 and GS 3। मैं आपको दिखाता हूं। GS 2 में देखो, Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women self-help groups? तो इसमें women led self-help groups ज्यादा जरूरी है rather than only self-help groups, ठीक है। Similarly, women in post-independent India have excelled in various fields, but social attitude has remained patriarchal। इसको चेंज करने के लिए क्या किया जाए? मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप बस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पढ़ लोगे, है ना, कंप्लीट कवर कर लोगे, तो आपकी कवरेज नॉट ओनली फॉर द GS सब्जेक्ट बट एसए में भी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर कोई एसए आता है तो उसके लिए आपके पास भारी मात्रा में कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने बस सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर्स से। यू जस्ट हैव टू देन सप्लीमेंट इट बाय करंट अफेयर्स। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करोगे, मेंस के लिए तैयार हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से किया जा सकता है। वी हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स एज वेल जिसमें हमने थीम वाइज कवर किए हुए हैं टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के, जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 चारों जनरल स्टडीज के, ठीक है। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यही फ्रेमवर्क पहले विमेन के लिए क्यों अप्लाई करवा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जा चुके हैं। तो हम परसेंटेजेस पे काम करते हैं जिसमें ज्यादा चांसेस आते हैं क्वेश्चन पूछने के। द क्वेश्चंस आर स्प्रेड अक्रॉस GS सब्जेक्ट। पहले वो थीम के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो विमेन के ऊपर इन क्वेश्चंस के थ्रू आप फोकस करो, है ना। एंड अगर इस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 वाइज, तो उसके लिए हमारा मेंस मेंटोरशिप बैच अवेलेबल है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहां पे डेली आंसर्स आपको लिखने हैं, 2 आंसर्स डेली आप लिखेंगे, वो मैं इवैल्यूएट करूंगा आपके आंसर्स। फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे आफ्टर द एंड ऑफ 8 वीक्स, मतलब उसका जो फर्स्ट वीक है वो चल रहा है अभी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि बाय 7 वीक्स एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जीक्यूशन वाला मामला थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है हमारा। हम बहुत प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, बट एग्जीक्यूशन इज द फाइनल, यू नो, कह सकते हो कि ये जो फाइनल स्टेप है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में एक और खास फीचर है कि मैं आपको 1-on-1 सेशंस के थ्रू बताऊंगा कि आपके पर्टिकुलर आंसर्स में कहां पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अगले 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, सो दैट प्रीलिम्स का भी टेंशन आपका जब बढ़ता जाएगा तो प्रीलिम्स में स्विच करना आसान होगा, एंड मेंस के अंदर भी आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस अभी करते रह सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन अवेल। अदरवाइज अगली थीम के साथ मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जब मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट थीम आपने कौन सी कवर करनी है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े मेंस के लिए, ये हमारे दिमाग में नहीं आता है। सब्जेक्ट छोड़ो, थीम पढ़ो। तो ये थीम नंबर 3 थी, विमेन एंड सोशल एम्पावरमेंट।